Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेसफल। आज शिवरात्रि है और अभी मैं मंदिर जाके आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा आज ही एक वीडियो बनाते हैं रिमाइंडर के लिए, ताकि मैं आप लोगों को रिमाइंडर है क्या, बेसिकली कंपटीशन में इसके किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। आप सबको पता है, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। मान लो मेरे पास है 7। अब 7 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। डिवाइड कैसे करते हैं, ये लिखा 2, ये 7 लिखा, ये 2 लिखा, ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 6 माइनस होगा, कितना बचा 1। तो जो ये नीचे बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यह चीज सबको क्लियर है। और जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर को सेसफल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इस नंबर से छोटा होगा। ये चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं रिमाइंडर कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। रिमाइंडर कितने टाइप्स के होते हैं? रिमाइंडर 2 टाइप्स के होते हैं। रिमाइंडर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। तो बेसिकली ये होता क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 47, उसको मेरे को 15 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। पहले नॉर्मली हम सोल्व करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15 का इसमें डिवाइड करेंगे। 15 3 जा 45 होता है, 15 3 45 होता है। तो शेषफल कितना बचा, 46 47, दो अपना रिमाइंडर बचा। ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर जब भी क्वेश्चन में रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर के चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें फोकस ओनली रिमाइंडर पे करना है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये चीज क्लियर है, यहां तक पता है। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है वो समझते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि मैं 67 के अंदर अगर 9 से डिवाइड करूंगा, 67 को 9 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या क्या रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, जब मैं डिवाइड करूंगा 67 को 9 से, तो 9 7 63, 63 कितने 7 बार जा रहे हैं, 64 65 66 67। एक तो 4 मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर बचा। ठीक है, 9 7 63। और जब मैं एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा, 8 9 72, कितना था 72। 72 से कितना कम है, 5 कम है। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -5। बेसिकली यूज हम यही करते हैं, बट दोनों हमारे काम के हैं। कैसे काम के वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 67 को 17 से डिवाइड करना है, तो इसके क्या क्या रिमाइंडर होंगे आप बताओ। एक सेकंड देखो इस चीज को, इसके क्या क्या रिमाइंडर होंगे। कुछ नहीं, इसका रिमाइंडर सबसे पहले क्या होगा, एक तो होगा -1। ठीक है, और एक हो जाएगा 16। ठीक है, -1 क्योंकि सबसे पास में क्या होता है, ये 68 होगा ना, 17 ये 68 होगा, तो ये -1 करेंगे और ये 16, वैसे रिमाइंडर निकल जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? अब ये इसका यूज क्या होगा और इस पर्टिकुलर का यूज क्या होगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कैसे निकाला है कि भाई मेरे को 17 की टेबल याद है। 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है। ये 68, ये 67 से कितना कम है, ये कम है, तो इसका रिमाइंडर -1 हो गया। ठीक है, और 17 त्रिज्या कितना होता है, 51। 51 से ये 16 कितना, 67 कितना जाता है, 16। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक? अभी तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए आप लोगों के लिए, उसके थ्रू भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये करेंगे 98/11, इसके रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 11 11 99, 11 9 जा 99। ठीक है, 99 98 से बड़ा है, कितना बड़ा है, एक, तो -1 एक रिमाइंडर हो गया। और पॉजिटिव 11 8 88 होता है, 88, और कितना 10, तो 10 हो गया। अब नेगेटिव रिमाइंडर और इससे रिलेशन बताता हूं। जब नेगेटिव रिमाइंडर हो, उसको जो नंबर है नीचे उसमें से माइनस करोगे ना, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब समझते हैं कि रिमाइंडर्स
तो ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चन तो बताओ, रिमाइंडर हम समझ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 25 और आपको उसको 13 से डिवाइड करना है और उसकी पावर है 48, तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक बार एग्जाम्पल को देखो ध्यान से कि 25 है, उसकी पावर 48 है और उसको 13 से डिवाइड करना है, तो हमको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है रिमाइंडर पे। रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? कुछ नहीं, सिंपल सा है। 13 का इसमें डिवाइड करो 25 के अंदर, ऊपर वाली पावर को एक बार भूल जाओ, 25 में डिवाइड करो, 13 8 का 13, 13 2 26, 13 2 26, 26 से ये कितना कम है? एक ही कम है, कितना? तो -1 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है? 48 और नीचे क्या है? 13 है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होता है उसकी पावर सम होती है, यानी इवन होती है नेगेटिव नंबर की, तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज पता है ना? तो इसी तरह -1 की पावर अगर 48 है, -1 की पावर अगर 48 है, तो वो 1 लिख सकता हूं ना इसको मैं, 1 की पावर 48/13, तो इसका जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? वो 1 बचेगा। तो समझ में आया ना ये किस तरीके से सोल्व होगा? अब हम क्या करेंगे, हम एक और एग्जांपल लेके समझेंगे इस चीज को। एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल 3/7, 3/7 है, इसके दो रिमाइंडर्स बनते हैं। एक तो ये 3 खुद रिमाइंडर है ही, इसका 3 रिमाइंडर तो है ही। दूसरा क्या है, जब मैं 7 को एक बार डिवाइड करूंगा तो मेरे पास -4 क्या बच रहे हैं? नेगेटिव रिमाइंडर। चीज समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे चीजों को समझो, चीजों को समझोगे ना तो आगे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और करते हैं कि 69 की पावर है 67, जिसको हमको डिवाइड करना है 68 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 69 की पावर है 67, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करोगे? 68 का इसमें डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब एक रिमाइंडर बचा, उसकी पावर, अब पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो तो वो पॉजिटिव ही आना है, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा? 1। एक क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। हमेशा एक बात याद रखना, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में हमें सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना है। 68 इसमें डिवाइड किया मैंने, एक बार गया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। एक की पावर चाहे कितनी भी, अगर यहाँ 2 होता या 3 होता तो हम बात अलग कुछ और होती, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। एक की पावर कितनी भी हो, हाँ, अगर -1 होता और ये यहाँ पे ओड होता, फॉर एग्जाम्पल ले लेके समझ लेते हैं, मान लो 67 है, उसकी पावर है 67 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 68 से, अब क्या रिमाइंडर बचेगा? 68 का इसमें डिवाइड किया, एक बार गया, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास? -1। -1 निकल के सर पता है ना, सबसे पहले इसको एक बार डिवाइड किया तो 68, ये 67 है, 67 इससे कितना कम है? 1 कम है, तो -1 हो गया, ठीक है। अब 68 यहाँ पे है, पावर है 67। अब आपको पता है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसकी पावर अगर ओड होती है तो जो हमको नंबर मिलेगा वो भी नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो -1 की पावर ओड है तो हमको क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा, और ये 68 है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1, है ना? नहीं, -1 तो ठीक है, अब हमें उसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे? 68 में से ये एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? 67। तो इसमें 67 जो है वो रिमाइंडर होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, यहाँ तक समझ में आई होगी ना? ये थोड़ा हम लेवल से आगे बढ़ गए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अब हम वापस फिर से बेसिक्स पे आते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स क्या बोलते हैं? बेसिक्स ये बोलते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो नंबर है 43 इंटू 83, अब उसको डिवाइड करना है 21 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? हम रिमाइंडर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसमें हम रिमाइंडर ढूंढना है, ठीक है। शेषफल क्या आएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। अब करना कैसे? इनको मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड नहीं करना है, सिंपल से करना है। 21 का तो पढ़ा आता होगा ना, 21 की टेबल तो आती होगी ना, तो 21 की टेबल जब इसमें करोगे 21, 22,
21 को 2 से मल्टीप्लाई करो 42 आता है, 42 आता है। ये कितना ज्यादा है 42 से? +1, रिमाइंडर इसका +1 है। इसका क्या आएगा? 21 चौक 84, 21 4 जा 84 होता है ना, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है? अब क्या करना है, अब खेल रिमाइंडर का ही है। ये कितना बचा है? +1, ये -1, इनके बीच में क्या है? मल्टीपल है। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का नंबर है उसको प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, तो क्या आएगा? -1 ही आएगा, तो -1 आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है? 21 है। अब हमको पता है कि रिमाइंडर माइनस में हम लेते नहीं है, ठीक है, हमें इसे वो पॉजिटिव बनाना है। मैं क्या करूंगा? 21 में से 1 घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? 20। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। चीज समझ में आई? ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कराना है इनको, हमें सिर्फ पहले इसका रिमाइंडर निकालना है, फिर इसका रिमाइंडर निकालना है। उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर उसमें जो रिमाइंडर हो उसको हम देते हैं। चीज क्लियर हुई होगी यहां तक, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने रूल पढ़ाया था ना, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, याद होगा आपको विभाज्यता नियम। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सेम 8 का क्या होता है? 4 में होता है हम लास्ट के कोई भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट पकड़ते हैं। कितना डिजिट? 2 डिजिट। अगर वो 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। मतलब कि जो हमको रिमाइंडर मिलना है वो लास्ट के 2 डिजिट से मिलना है, कुल मिला के ये बात है, मोटा मोटा तौर पे ये समझिए। 8 में क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने होते हैं, ठीक है। अब ये 2 डिजिट क्यों पकड़ने होते हैं? 3 ही क्यों पकड़ने होते हैं? सर यहाँ 3 भी तो ले सकते हैं सर। नहीं, उसका भी कुछ रूल है। फॉर एग्जाम्पल 100 है, 100 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट कितने टाइम्स जाएगा? 25 टाइम्स जाएगा ना। चीज समझ में आ रही है? उसी प्रकार जब 100 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। ये किसको करेगा? 1000 को करेगा। तो कितने जीरो है पीछे? 3 जीरो है, इसलिए 3 डिजिट लेते हैं। इसमें कितने जीरो है? 2 जीरो है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 4 हो गया, 8 हो गया, 16 से डिवाइड करना है। 16,000 को ना 100 को डिवाइड करता है कंप्लीटली, 1000 को करता है। ये किसको करता है? 10,000 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसलिए जब 16 कोई नंबर से 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करना होगा, उसके लिए लास्ट के 4 डिजिट लेने होंगे। ये चीज समझ में आई होगी। अब ऐसे 32 के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 5 डिजिट लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर है, मैंने पढ़ा भी रखा है। अगर किसी बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल फिर से पढ़ना है तो आई बटन पर क्लिक करो और डिविजिबिलिटी रूल्स एक बार पढ़ लो सारे के सारे, ठीक है। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें आप 8 से भी डिवाइड करो, 4 से भी डिवाइड करो, 16 से भी डिवाइड करो, जिस नंबर से डिवाइड करना है करो। मेरे को रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे को वो बताओ, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 4 का सबसे पहले पकड़ रहे हैं। 4 के लिए क्या रूल था? लास्ट के 2 डिजिट को उठाना है। लास्ट के 2 डिजिट पे 70 डिवाइड किया 4 से, कितने में आ जाएगा? 4 चौक 16, रिमाइंडर क्या बच्चा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसके? 4 के लिए क्या रिमाइंडर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 8 में क्या करना पड़ता है? लास्ट के 3 डिजिट उठाने पड़ते हैं। 3 डिजिट को 617, 8 से डिवाइड करो। 8 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 7 जा 56, 56 4 5 57 56, रिमाइंडर इसमें भी 1 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब 16 के लिए करोगे, इसमें क्या आएगा? रिमाइंडर 1। तो 16 1 जा 1 और इसमें 16 फिर से 1 जाएगा, 101 होगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 बच रहा है। फिर से तीनों का इसमें रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करना होता है? 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो, चाहे कैसा भी नंबर हो,
चाहे 10 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, लास्ट के 2 नंबर पकड़ने होते हैं 4 के लिए। अगर वो डिविजिबल है कंप्लीटली तो पूरा नंबर डिविजिबल है, नहीं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो उस पूरे नंबर का रिमाइंडर है। ये चीज क्लियर हुई होगी, है ना? समझ में आई अच्छे से? अब एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, ठीक है? अरे चीजें क्लियर होगी ना, अच्छे से समझ में आएगी ना, तब तो मजा आएगा चीजों को पढ़ने के लिए। ये एग्जांपल लेते हैं 63 into 97 into 88 into 189 into 148। इसको डिवाइड करो आप 17 से, क्या आंसर आएगा देखो, ठीक है? अब सबको डिवाइड सबको मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहले पर्टिकुलर नंबर का रिमाइंडर निकालना है। जब 17 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा? मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा -5। मेरे को नियरेस्ट नंबर लेना है, ठीक है? -5 मिलेगा, ठीक है? हाँ, कोई बच्चे बोलेंगे सर 12 भी तो मिल रहा है। 12 मिल रहा है, लेकिन 12 और उस नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर में छोटा कौन है, पहले वो पिक करो। वो पिक क्यों करना है, क्या है वो तरीका भी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले छोटा वाला नंबर पिक कर लो। कर लिया मैंने पिक, ठीक है? 17 की टेबल तो आती होगी सबको, ठीक है? ठीक है, सबसे छोटा नंबर -5 का मैंने पिक किया। अब 17 का फिर से इसमें डिवाइड करूंगा, सिमिलरली इसमें डिवाइड करने पे मेरे को 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं, -5 और 12, तो मैं सबसे छोटा वाला पिक करूंगा, ठीक है? अब 17 का 88 में डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर हमको मिलेगा 3 मिलेगा रिमाइंडर। सबसे छोटा 3 है ना, इसलिए 3 लेंगे। समझ में आ रही चीजें? -14 भी, लेकिन सबसे छोटा वाला लेंगे। मैंने ये बोला नेगेटिव पॉजिटिव में जो सबसे छोटा रिमाइंडर है उसको ही लेना है, ठीक है? ले लिया। अब 189 में 17 का डिवाइड करो। 189 में 17 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 10 बार में 170 आता है, फिर 17 का तो 187 आता है, ठीक है? 189 है तो रिमाइंडर हमको 2 मिल गया, ठीक है? अब 148 है, 148 में जब करोगे 17 से डिवाइड, सिमिलरली -5 और 12 मिल रहा है, छोटा कौन है? -5, ले लिया, ठीक है? अब क्या करना है? अब जो ये अपने को रिमाइंडर मिला है उनको मल्टीप्लाई करवाना है। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरे को प्लस का 25 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिर 6 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -30। 3 तो 6, 56 30, -30 और 25 है। 25 को जब 30 से -30 से मल्टीप्लाई करोगे तो -750 आएंगे। 25 को 25, 25 2 25, 25 75, 25 3 जा 75 और ये पीछे 0 का 0। अब इसको 17 से डिवाइड करो, ठीक है? जब -750 को 17 से डिवाइड करोगे, जब -750 को आप 17 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर? देखते हैं करके। 70 का 70, 70 34, 70 51, 70 चौक 68, 4 बार में 68 आ रहा है। कितना? 5 6 7 रिमाइंडर बचा, पीछे 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है? ये माइनस का है अभी, हो अभी माइनस का है 70, ठीक है? फिर से डिवाइड करेंगे, 70 चौक 68, 68, 2 रिमाइंडर बचा, 17 लिख दिया, माइनस का 2 है। अब रिमाइंडर क्या आया? फाइनली -2 आया है। -2 तो रिमाइंडर लेना नहीं है, हम क्या करेंगे? 17 में से -2 कर लेंगे तो क्या बचेगा? 15। तो इसका रिमाइंडर क्या है? चीज क्लियर है? एक चीज फिर से बोलता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर जब फाइंड करना हो तो ओनली रिमाइंडर पर फोकस करना है, सिर्फ शेषफल पे फोकस करना है। सबसे पहले इसका रिमाइंडर फाइंड किया, फिर इसका, फिर इन रिमाइंडर को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसमें 17 का डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर निकला उसमें भी 17 का जो फाइनल रिमाइंडर निकला, नेगेटिव था ना यार, ये रिमाइंडर नेगेटिव है, ये रिमाइंडर नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव लेना नहीं है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 17 में से वो नंबर घटा देंगे, सिंपल सी बात है। चीज क्लियर है यहाँ तक? ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, समझ में आया होगा सबको, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब सिमिलरली अगर बीच में यहाँ प्लस का साइन होता, मान लो कि यहाँ प्लस का साइन होता,
यहाँ प्लस का साइन होता, तो क्या करते हैं, ये रिमाइंडर्स को उस हिसाब से ऐड कर लेते हैं कि भाई ये -5 हो गया, ठीक है, ये -5 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, माइनस का 5, ये प्लस का 3 और 2, ये क्या 5 हो गए, एक 5 से एक 5 गया, तो माइनस का 10 डिवाइड बाई 17 बचा। अगर यहाँ सब प्लस होते तो मैं सब प्लस की बता रहा हूँ, तो माइनस का 10 डिवाइड बाई 17 बचा, तो 17 में से 10 घटा दो, क्या आएगा 7। तो अगर यहाँ सब प्लस होते ना, ये इस मल्टीप्लाई की जगह सब जगह प्लस होता, तो रिमाइंडर 7 आता। मेथड वही है, बस प्लस की जगह प्लस करना है, इनटू की जगह इनको इनटू करना था। चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा सबको, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आप सब लोगों के लिए, ठीक है, आप उसको सोल्व करो, ठीक है, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, कितना आपको पता लगा है। पहले ये एग्जांपल आप लोग सोल्व करो सबके सब, और इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। एग्जांपल बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 127 लेऊंगा, फिर 139 लिखूंगा, फिर 1 2 3 6 9 लिखूंगा, फिर 7 9 लिखूंगा, फिर 187 और 6 7 लिखूंगा। इसको मेरे को डिवाइड करना है 5 से। अब रिमाइंडर क्या आएगा मेरे को वो बताओ आप लोग, सोचो, वीडियो को पॉज करो, चाहे 5-10 सेकंड का टाइम लेके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, ताकि मेरे को पता लगे ना कितना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो टाइम लो अपना, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, लो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अभी क्या अभी करो। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अलग अलग डिवाइड करना है, करो करो करो। जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अब मैं बताऊं क्या करना है, सिंपल सी बात। अब मेरे को पता है 5 किसको डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है 5 को, और उसका मल्टीपल सेकंड वन 10, ठीक है। मैं चीजें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं जब 5 को इसमें डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये 5 से कितना, लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए, 5 से कितना जाता है, 2 जाता है, 6 7, ये 5 से कितना जाता है, 4 जाता है, लेकिन 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी -1 हो जाएगा, सिमिलरली इसका भी -1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस के नहीं पॉजिटिव लेते हैं, प्लस के 2 लेते हैं, ठीक है। अब ये दो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, -1 -1 मल्टीप्लाई -4/5 हो जाएगा, ठीक है, -4/5 हो गए, ठीक है। अब माइनस है तो 5 में से 4 घटा दो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। चीज समझ में आई होगी, कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को पता है कि 5 किससे डिवाइड होता है, जिसका लास्ट अक्षर, जो लास्ट अंक होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, वो 5 या 0 होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले यहां गया 5 लेके, 5 से कितना ज्यादा था, 5 से ये 7 2 ज्यादा था, मतलब 2 इसका रिमाइंडर होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। अभी 5 में इसमें डिवाइड करूंगा तो 5 से तो 4 जाता है, लेकिन मेरे को छोटा नंबर लेना है, ताकि यहाँ कैलकुलेशन करने में इजी हो मेरे लिए। अगर यहाँ पे अगर मैं -1 नहीं लेता तो क्या होता, यहाँ 4 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 4 होता, फिर इनको तीनों को मल्टीप्लाई करवाता, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता, फिर इसको 2 के, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो जाता है। वो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा ना हो इसकी वजह से छोटा वाला नंबर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, टाइम ही तो बचाना होता है हम लोगों को, टाइम बचाएंगे तभी तो हम समझेंगे ना क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्या करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई होगी यहाँ तक, ठीक है, ये चीज समझ में आई हुई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम आपको एक अच्छी सी थ्योरम बताते हैं, उस थ्योरम से आप काफी सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं हम फ्रेम्ड की थ्योरम। फ्रेम्ड ने एक थ्योरम दी थी शेषफल निकालने की, रिमाइंडर निकालने की। वो थ्योरम क्या है कि मान लो आपके पास कोई एक नंबर है n,
एन क्या है यहाँ पे, एन है वो है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। फ्रेंड ने ये कहा था कि जब आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में मिले, इस फॉर्म में मिले, जब आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में मिले, एन नीचे कोई प्राइम नंबर होना चाहिए डिवाइड में, और उसकी पावर p माइनस वन, मतलब p से एक कम होनी चाहिए, तब जब आप इस चीज का जो रिमाइंडर होगा आपका सक्सेसफुल होगा, वो हमेशा एक आएगा। ये फ्रेम्स भाई साहब ने कहा था, ठीक है। फ्रेम्ड भाई साहब ने ऐसा बात कहा है कि जब कोई नंबर हो n, उसके नीचे कोई प्राइम नंबर हो p, और उसकी पावर हो p माइनस वन, मतलब प्राइम नंबर में से एक कम, तो उसका रिमाइंडर होगा ना, बिना सोचे समझे अगर इस फॉर्मेट में आपको कुछ भी मिल जाता है तो उसका प्राइम नंबर हमेशा एक होगा, ठीक है। चीज समझ में आई। एग्जाम्पल के तौर पे 40 अपॉन कोई भी प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर, मान लो 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यहां हो गया 16। चलो फ्रेम्ड की थ्योरम लगती है कि नहीं लगती चेक करते हैं। कुछ भी नंबर हो यहाँ पे, n कुछ भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर है 40 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n है। नीचे एक प्राइम नंबर होना चाहिए, 17 एक प्राइम नंबर है, हाँ है, ये चीज क्लियर है, 17 प्राइम नंबर है, हमको पता है। ऊपर 17 में से एक कम होना चाहिए, प्राइम नंबर में से एक, 16 कम है, ठीक है। फ्रेंड्स थ्योरम लग रही है, लग रही है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसका रिमाइंडर एक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा पता चल गया कि एक है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। ये थ्योरम अच्छे से देखिए, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं आगे और भी क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा इसके लिए, ठीक है। बाकी जो बेसिक नॉलेज था रिमाइंडर का वो मैंने सारा कुछ दे दिया आपको, काफी सारे क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए, ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, लेकिन मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर मैं अलग से क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊंगा रिमाइंडर्स के लिए, जिसमें हम काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में कुछ भी चीज अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.